सरकारें बदली, गठबंधन बदला, लेकिन बीते 2 दशक में बिहार में जो चीज़ नहीं बदली है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बार फिर से बिहार में तख्ता पलट हुआ है और इस बार महागठबंधन के साथ जुड़े हैं, एनडीए से एक बार फिर से नीतीश कुमार अलग हुए हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू ऑफिस में, जहां पर काफ़ी सारे जदयू के समर्थक यहां पर हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ और अब जब ये एक बार फिर से बदलाव हुआ है तो फिर वो उसको कैसे देखते हैं। क्या बधाई देने की आवश्यकता है, क्योंकि बीते 20 साल में चाहे स्थिति कहीं भी रही हो, सरकार में बधाई देना चाहते हैं बिहार देशवासियों को, क्योंकि जो देश को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जो लोगों को बांटने का काम किया जाता था, अब जोड़ने का काम हम लोग करेंगे हमारे नेता के नेतृत्व के द्वारा। सर, आप लोग कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को बधाई देना चाहते हैं, लेकिन वहीं बीजेपी यहाँ से कुछ ही दूर पे महाधरना का आयोजन कर रही थी और उनका कहना है कि बिहार की जनता को ही आपने ठगा है। आप तीसरी नंबर की पार्टी थे, जिसको मैंडेट मिला, जिसको उन्होंने वोट दिया, उसको आपने नकार दिया और आप महागठबंधन के साथ जाकर 2020 के चुनाव के चेहरा कौन थे? नीतीश कुमार। आप उनको ख़त्म करने के लिए साजिश रच रहे थे, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुए और हम 43 पे आ गए और उसके बाद आपकी मजबूरी बनी और हमारे चूँकि चेहरा नीतीश कुमार थे तो आपको मुख्यमंत्री आपने ही प्रेशर करके बनाया और उसके बाद भी लगा कि नहीं, इनको मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। तो धोखा तो वो दे रहे थे, धरना तो ये देना उनको चाहिए। अपने इंटरनल उनके यहाँ कला बढ़ गई है कि संजय जायसवाल जिस तरह से बोलते थे, और वो खुद तो राजद से पता कर लीजिए, राजद के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, वो क्या जानेंगे कि भाजपा क्या थी। भाजपा वो नहीं है जो पहले थी। और ये स्पष्ट कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जो अटल अडवाणी जो श्रद्धेय थे, उनकी जो भाजपा थी, वो जो एनडीए था, वो एनडीए अब आज के डेट में ख़त्म हो गया है। अब जो एनडीए बचा है वो कुछ दिन का एनडीए बचा है और उनके खिलाफ जो चेहरा देश में अगर उनको हरा सकता है वो नीतीश कुमार हैं। और आप जगह सही बोल रहे हैं कि 2 दशक में कुछ भी बदला, सरकारें बदली लेकिन नेता नहीं बदले। चूँकि नेता बिहार में ऐसे हैं, उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं है और इसी वजह से हम लोग देश की तैयारी कर रहे हैं और 24 वो समय आएगा और आपको बिल्कुल कुछ दिनों में पता चलेगा कि भारत की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनको वो कह रहे हैं ख़त्म कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रों की आवाज़ होती है, उनके लोकल मुद्दे जो के इश्यूज़ पे वो बात करते हैं, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों का उभार होता है ना। तो क्षेत्रीय पार्टियाँ सब लोग एक नेता खोज रहा था जो उनको जवाब दे और वो जवाब नीतीश कुमार देंगे। और जो वो बार बार लोगों को डराते हैं, वो अपने समीकरण को मिला के देख लें। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उनकी पत्ते नहीं खुलने वाले हैं इस बार। जो वो क्लीन स्वीप करते हैं और एक तरफा सीटें जीतते हैं, और बिहार में जो वो 17 सीट जीते हैं हमारे साथ रह के, वो इस बार वो कितना जीतेंगे उनको खुद आकलन करना पड़ेगा। एक जीतेंगे कि नहीं, ये भी उनमें नौबत नहीं आने वाली। अच्छा, जदयू का ये हमेशा आरोप रहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ या जिस तरीके से हाल में महाराष्ट्र में हुआ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिहार में दोहराने की कोशिश की जा रही थी अपने गठबंधन में जो साथी जो जदयू थी उसके साथ। तो क्या क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है बीजेपी, क्योंकि मुकेश सहनी को भी ये चीज़ देखनी पड़ी। यही तो है कि गठबंधन धर्म क्या होता है कि आप गठबंधन धर्म में रहें तो उसका पालन करें। गठबंधन में रहने वाले पार्टियों के साथ आप छल ना करें। हमारे साथ छल नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 एमएलए में 6 एमएलए तोड़ लिए, हमने तो उनको समर्थन भी किया था। ऐसा तो नहीं था उनके विपक्ष में उनकी सरकार बन भी गई थी। घटता तो तोड़ते तो मानते, लेकिन वो सब अपने आप को मजबूत बनाने में अपने गठबंधन के लोगों को भी क्षति पहुंचाते हैं। और लोजपा ही भाजपा करने में मज़ा आ रहा था। और जब ये नेता नीतीश कुमार भांप गए, चूँकि आपसे ज़्यादा चाणक्य न हैं, आप अपने आप को तथाकथित शाहजी चाणक्य कहते हैं, तो जानते हैं ना चाणक्य बिहार से होते हैं, बाहर से नहीं होते हैं। और बिहार के चाणक्य नहीं, देश के चाणक्य नीतीश कुमार है। तो इनको पता चल गया और इनको उसी भाषा में उलट के जवाब दिया तो बिलबिला गए हैं। और महाराष्ट्र में किए बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश में किए बहुत बढ़िया, कर्नाटक में किए बढ़िया, लेकिन बिहार में नहीं होगा। सब जगह से करके आइएगा, यहाँ ऐसा पटकनिया पटेगा कि उलट के जा नहीं पाइएगा। और बिहार है और यहाँ से जब शुरू होता है, जेपी भी 9 अगस्त जेपी भी यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे ना, तो तख्त बदल गया था ना दिल्ली का, और वही नारा फिर से नीतीश कुमार, उन्हीं के जो शिष्य हैं, जेपी लोहिया के हमारे नेता जो हैं, मानने वाले लोग हैं, जो फिर से ऐलान कर दिए। और हम छात्र युवा इस बार क्रांति लाने वाले हैं, क्योंकि आप जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, अग्निवीर बनाने चले हैं आप, वो सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए। अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, कुछ इज्जत बचाने लायक सीटें आ जाए, ऐसा काम कर दीजिए।
अन्यथा जो दुर्दशा होने वाला है वही भाजपा जहाँ जाएगी जो, और एक बार जब उसको जो नीचे गिरेंगे ना तो उनको कहीं पार्टी नहीं खड़ा रह पाएगी। और बिहार में कौन मजबूत बनाया उनको? बिहार में उनको सीट पे चुनाव लड़ने वाला मिलता था? नीतीश कुमार ने उनको अपने कंधों पर बैठा के पहुंचाया। चूँकि हम गठबंधन धर्म को पालन करने वाले समाजवादी लोग हैं, साथ हैं तो साथ हैं, और बड़ी पार्टी हैं। बड़ी पार्टी तो हम 2010 में 118 सीट थे, फिर भी उनको मंत्रालय हमने दिया और जो भी समझौता था उसके तहत दिया। 2005 में भी बड़ी पार्टी थे, समझौता के तहत मुख्यमंत्री। 2017 में जब हम एनडीए में गए उस समय भी मजबूत थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे। तो ये सब चीज़ें उनको आकलन करना चाहिए। और उनके खिलाफ, और संजय जायसवाल जी जो कह रहे थे उनसे जाके पूछ लीजिए, फिर से बिलबिलाए हुए हैं, उनको पता कि कल हटा देगा भाजपा के लोग। अच्छा, भाजपा लगातार ये कह रही है कि जदयू की जो आदत है वो मैंडेट के साथ हमेशा वो धोखा करते हैं। चाहे जब आरजेडी जब मैंडेट में आई जदयू के साथ, आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, जदयू से थोड़ा सा ज़्यादा रहा था, तो उस दौरान वो बीजेपी के साथ चले गए। अब जब बीजेपी को मिला तो वो फिर आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन जब लोजपा ने जितनी सीटें पर डैमेज किया था जदयू को, ये आकलन किया गया कि अगर लोजपा उस समय जदयू के खिलाफ नहीं लड़ती तो सबसे बड़ी पार्टी साबित हो सकती थी जदयू। लेकिन शुरुआत से ही गठबंधन में तो थे ही, चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी ये चीज़ें लगातार भाजपा की तरफ से। अभी जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं मैंडेट का सम्मान नहीं करने का, ठीक है, जिनका जैसा चरित्र होता है वो वैसा ही दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये खुद दूसरे स्टेट्स में क्या कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया है, उससे पहले इन लोगों ने गोवा में क्या किया है, उससे पहले इन लोगों ने एमपी में क्या किया है। हर जगह इन लोग चुनी हुई सरकार को, बहुमत की सरकार को अपदस्थ करते आ रहे हैं। बिहार की बात करें, 2020 के चुनाव में 7 में चुनाव लड़े, लोजपा के रूप में उन्होंने अपने ही कैंडिडेट्स को लोजपा को ज्वाइन करवाया और जदयू के अगेंस्ट, जदयू के जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स थे उनके अगेंस्ट अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि आप उनको पीछे लगिए, उनको जिताने का काम कीजिए। ये गठबंधन धर्म का पालन होता है, ये मैंडेट होता है, जनता ने ये मैंडेट दिया था। तो जो जिनका जैसा चरित्र होता है वो दूसरे ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं। बिहार की जनता ने लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार को चुनते आ रही है। उस व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए अब सामने से नहीं पीछे से वार कर रहे हैं। ये मैंडेट का सम्मान होता है, ये गठबंधन धर्म का पालन होता है। अच्छा, तो अब जब फिर से महागठबंधन में नीतीश वापस आए हैं तो क्या एक गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्थायित्व प्रदान करेगा ये गठबंधन? बिहार में सरकार थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि क्षेत्रीय दलों का एक थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है जो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बीजेपी उसको अपने आवेश में लेने की कोशिश कर रही है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो आपस में ही एकजुट रहें। तो आप क्या सोचते हैं कि आगे थोड़ा स्थायित्व मिलेगा? और निश्चित ही ये आशा की जा सकती है कि हमारे बिहार में जो सरकार बनी है नया, ये एक अस्थायी सरकार होगी। एक समान विचारधारा वाले लोग आपस में मिले हैं। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। इनके साथ जो अलायंस में होते हैं वो साथी इनके त्रस्त हो चुके हैं। अपने साथ में रख करके उसके साथ धोखा करने का जिनका चरित्र है, अब ये किसी भी तरीके से विश्वास के पात्र नहीं रह गए हैं। एक तरीके से एक कुछ समय के बाद ये राजनीतिक अछूत के रूप में जाने जाएंगे। कोई इनके साथ मिलने को तैयार नहीं होगा। अपने जिसके साथ मिलते हैं उसी के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। आम जनता की बात करें, उनकी समस्याओं की बात करें, युवा नाराज़ है, परेशान है, हताश है, अग्निवीर जैसा योजना लाते हैं। तो हर तरीके से, ठीक है, ये एक समय के बाद इन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आम जनता का विश्वास तो टूट ही गया है। पॉलिटिकल लोग जो इनके साथ गठबंधन में होते हैं वो इनके साथ विश्वास नहीं करेंगे और ये समय के बाद एक राजनीतिक अछूत बन जाएंगे। अच्छा, तीसरी नंबर की पार्टी है जदयू और हमेशा नीतीश कुमार किसी अलायंस से इसलिए बाहर निकलते रहे हैं क्योंकि सामंजस्य बैठाने में हमेशा दिक्कत हुई है। इस बार तीसरी नंबर की पार्टी है, सबसे ज़्यादा मंत्री पद आरजेडी के पास रहेगा, तो कैसे देख रहे हैं? अभी विभाग की जानकारी मुझे नहीं है। सबसे ज़्यादा विभाग आरजेडी के पास होता है या और किसी के पास होता है। अलायंस में हमारे साथ कांग्रेस भी है, वाम दलों ने भी समर्थन दिया है, तो कई पार्टियां हैं। अब इस मामले में नीतीश कुमार माननीय हमारे सर्वोच्च नेता है, वो कैसे सामंजस्य बैठाते हैं ये उनका सर्वोच्च निर्णय होगा और हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ये थे हम जदयू ऑफिस के बाहर, जहाँ पर ज़्यादा जश्न का माहौल तो नहीं है क्योंकि सरकारें चाहे कितनी भी बदले, सत्ता में हमेशा जदयू ही रहती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो ये स्थिति है, अंदर जो कार्यकारिणी जो समिति है उनकी मीटिंग चल रही है और यहाँ समर्थकों की एक भारी भीड़ है। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, वीडियो जर्नलिस्ट मदन लाल के साथ।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.